महरौली देहात ने अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के शुभ अवसर पर विचार गोष्ठी व सम्मान समारोह का कार्यक्रम वसंत कुंज में किया, जिसके संयोजक निगम पार्षद व कार्यक्रम के संयोजक जगमोहन महलावत रहे, जहां पर जाट समाज के लोग एकजुट हुए और कई गणमान्य लोग यहां पर पहुंचे, जिनके योगदान को समाज ने सम्मान दिया और उन्हें साथ ही यहां पर संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई दी। देखिए रिपोर्ट। हमारे दिल्ली देहात के सभी गणमान्य, जिनकी बदौलत इस दिल्ली को देश में और विश्व में जाना जाता है, ऐसी कई हस्तियां यहाँ बैठी हैं जो उन्होंने समय समय पर देश को हमारी जाट कौम पर गौरव करने का ऐसा वो पल दिया है जो लोग सदियों सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। और अभी भी हमारे बहुत सारे गणमान्य अलग अलग क्षेत्रों में हमारी कौम का नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, दिल्ली का नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार सम्मानित मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं और जोरदार तालियां हो जाए हमारे जो सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पे आए हैं। और आइए सर। हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र बेनवाल जी जो ऑर्थोपेडिक के हेड है सफदरजंग हॉस्पिटल में, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी का। अब मैं आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मना रहे हैं, आप लोग आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? जी, अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस आज हमारे काउंसलर साहब जगमोहन जी ने कहा था, बहुत अच्छी पहल है और समाज के जितने भी काबिल और जितने भी कहते हैं जिनको प्रसिद्धि मिली है, जिनको कहते हैं मान सम्मान मिला है, वहाँ सब लोग यहाँ पे आए थे और कहते हैं भाईचारा मजबूत करने के लिए हमने कार्यक्रम अच्छा था और यहाँ सब लोग आए हैं तो बहुत अच्छा लगा सबसे मुलाकात करके सर। जनरल RS देशवाल जी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारा सौभाग्य है हमारे स्वागत। मैं निवेदन करूंगा देशवाल जी एक बार जरूर हम सब लोगों को भी अपना परिचय और ये बताएं कि मेरे करे भगवान थारी बड़ी रहो सरदारी, अरे भयो मेरे मर्द को मजाटा की, मर्द को मजाटा की, मर्द को मजाटा की, मर्द को मजाटा की, इनके कमी नहीं घाटा की, इनके कमी नहीं घाटा की, ये हो गए
सभी आशीर्वाद से और आगे अच्छे कार्यक्रम हो, हम लोग जुड़ते रहें। हम समाज में बहुत मजबूत लोग हैं, समाज हमारी तरफ देख रहा है, इसमें कोई भी गलती है तो मेरी है, और ये कार्यक्रम अच्छा सक्सेसफुल है तो ये सरदारी की है। पहला, अब मैं निवेदन करता हूं एसीपी वीरेंद्र कुमार जी से। भी बाकी हैं, माहौल और भी खास होगा क्योंकि सम्मान समारोह तो चल ही रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के लिए। अभिनंदन है, आप समाज के लिए इसी प्रकार सहयोग और काम करते रहें। मैं तालियां जोरदार हो जाए भाई, जोरदार तालियां हो जाए, ये इस काबिल है। तालियां जोरदार हो जाएं, आप सभी से निवेदन है। अब मैं निवेदन करता हूं जयवीर राणा जी से। देखिए, डूसू में प्रेसिडेंट रहे हैं और भाजपा दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे हैं भाई जयवीर राणा जी। अब आप देखते होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो भी कौम है वो आने वाली पीढ़ियों को अपने बारे में बताती है और हम क्या से कहाँ से चले और आगे क्या हमारा विजन है उसको लेकर के जब चर्चाएँ होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस है, इस अवसर पे सारी सरदारी सारे कौम के लोग इकट्ठा हुए हैं और इस बात की कि हमारा इतिहास क्या था और हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में भी और भी कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, अलग से जो हम किस प्रकार से अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, कैसे अपने जो हमारे मूल्य हैं, जो आदर्श है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सारी बातों में यहाँ पर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप में युवाओं के लिए अपने अतीत को जानना भी बहुत जरूरी है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम ये सभी जिनका सम्मान हो रहा है, सब अपने अपने क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो जहाँ चला जाए वहीं रुका। तालियां जोरदार हो जाए। मार्शल कौन बैठी हुई है सारी, तो सम्मान। हल में जोते खेत कमाए काम करा दिन रात। हल में जोते खेत कमाए काम करा दिन रात। ना जाने हम दुनियादारी किसान से मारी जात। ना जाने हम दुनियादारी किसान से मारी जात। घटना बैठे करम हमारा तो दूर मारे तय रहियो। खाने दाने के जिस लाले आके हमसे कहियो। ताकत से ना डरे किसी की खासी हमारी बात। ना जाने हम दुनियादारी किसान से मारी जात। ना जाने हम दुनियादारी किसान से मारी बात। जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा जाटों का ये नाम रहेगा। धन्यवाद। जिस समाज के लिए भाई जगमोहन जी ने एक कार्यक्रम किया है उसके 4,500 गोत्र हैं, तो 4,500 गोत्र के लोग कितने लंबे एरिया में रहे होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अन्नदाता है, सबका पेट भरता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो हथियार उठाता है, इसलिए इसको आयुध जीवी कहा गया है। लिविंग बाय फाइटिंग, जो युद्ध के सहारे अपना जीवन बिताते हैं कि इस समय जागृति है इस समाज में और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अपने आप में इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इस एरिया में इतना बड़ा कार्यक्रम पहले नहीं हुआ, तो हमारे सब साथियों ने मिलकर जगमोहन जी का साथ दिया और ये अच्छा कार्यक्रम हुआ। महासभा में तालियां जोरदार हो जाए। थैंक यू जी। तालियां जोरदार हो जाएं। मंच की शान है, इनका आशीर्वाद ब्लेसिंग बहुत ही जरूरी है। तालियां जोरदार, साथ में
में होती रहनी चाहिए। तालियां जोरदार हो जाएं सभी के सम्मान में, और अपने लिए भी एक बार बजा दो, इधर माहौल ठंडा सा लग रहा है। तालियां जोरदार, क्या बात है। मैं ये देखो जी, ये उद्देश्य क्या, हम जाट होने के उससे, अब हम जाट हैं, हम जाट का जो दिवस आज मनाया जा रहा है, हमारे जो सामाजिक जितने भी समाज के जाट समाज के नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, और हमारे बुजुर्ग भी हैं, और कैप्टन साहब हैं, भाई अपने दिल्ली पुलिस के DIG भी हैं, ये सभी जाट का अपने अपने दिवस मना जाट होंगे। बहुत अच्छा लगा जी, और ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। और जगमोहन जो हमारे किशनगढ़ से BJP के नेता भी हैं, पारिषद भी हैं, और मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि भाई युवा पीढ़ी को अगर भाई सामने आगे आएँ और अपना अपना काम संभालें, जैसा कि भाई जगमोहन ने संभाल रखा है। मैं जोरदार तालियों से, और मैं निवेदन करूंगा अजय कादियान जी से, जो DDA में डायरेक्टर हैं, और DDA दिल्ली में चला रही है, ये भी ध्यान रहे सबको। तरफ से भी आप सभी को जाट दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं जानी, क्योंकि हम ऐसे वैसे प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, क्योंकि हम राजकुमार हैं, और इसीलिए हम जाटों के खास प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि जाट तो हिंदुस्तान की जान है रे। सम्मान समारोह के साथ साथ अभी एक बार फिर भाई तालियां जोरदार हो जाएं, जिनको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए, और जिस घर में खुशहाली होती है, अगर उस घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिल जाए, तो ये समझ लो कि उससे मालदार, उससे पैसे वाला घर कोई है नहीं। अगर देखिए, जाट समाज का एक इतिहास रहा है कि जाट समाज हमेशा दूसरे की भलाई के लिए ही कार्य करता है। आज हम जो सारे एकत्रित हुए हैं, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसको कायम रखने के लिए अपने समाज में जितना भी जाट का योगदान हो सकता है, समाज में सुधार के लिए अधिक एकत्रित हुए हैं। और जाट की जो कौम है वो एक मार्शल कौम रही है, और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आज हम अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपने यार से सारे पक्की रिश्तेदारी, ब्रांड हमारा ट्रैक्टर हुक्का, सड़की रखे खाट, ना जाने हम दुनियादारी, किसान से मारी जात, ना जाने हम दुनियादारी, किसान से मारी जात। ट्यूबवेल का नहाना, घी का खाना, गुड़ की मिठास, सगा है अपना हर एक जाति, सब है खासम खास। अपनी धरती अपना घर, बस इतना चाहे ठाट, ना जाने हम दुनियादारी, किसान से मारी जात। भाई मैं ये कहता हूँ कि आज तो बहुत ही खास प्रोग्राम था। जाट दिवस की हमारी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, और ये हमारी तरफ से भी आप सभी को
सभी देशवासियों को जाट दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आओ कहूँ कि जगमोहन मेरा भतीजा है और जिस तरीके से भव्य प्रोग्राम किया है जाट समाज ने, ये आने वाले हमारी जो नस्लें हैं वो ये चीज़ देख के उनके दिमाग में भी ये चीज़ है कि हर कास्ट अपने उसके लिए मीना समझ कोई भी समाज हुआ अपने लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते। तो ये जगमोहन ने एक पहल की है हमारे बसंत कुंज में जो सबको एक साथ में जोड़ा है और आपने देख ही लिया कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हमारे जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है और मैं चाहूँगा जगमोहन हमेशा इस तरह प्रोग्राम करता रहे और ऐसे ही शोभा बढ़ती रहे, सब जाट आपस में एक रहे। देखिए लगातार उनको खाली खेलों में नहीं, उनको एक अच्छी नौकरी दिलाने में भी पोस्टल विभाग और रेलवे में इन्होंने लोगों को वहाँ पे अपने बच्चों को स्थापित किया है। स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा धर्मपाल टोके जी से, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और लगातार इन्होंने मेडल जीते थे धर्मपाल टोके जी। अब मैं निवेदन करूंगा अरुण डागर जी से, जो कहना बहुत मुश्किल है पर समाज में जब काम करते हैं जब पता चलता है। और रग्बी हमारे देश में 5-5, 10-10 जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं जो बाहर जाते हैं वो हमारी एकेडमी से जाते हैं जो अरुण डागर जी चलाता है। और पीछे 18 बच्चे सरकारी नौकरी भी लगवाए थे जी, बहुत बड़ी बात है जी। ये देखिए जाट सभा एक बहुत बड़ी सभा है और जाटों का एक अपना इतिहास है। इतिहास को आने वाले जनरेशन को उसके बारे में पता होना चाहिए कि जाट कहाँ है, कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पर है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को सबको इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये 3 साल पहले सतबीर जी ने भी महसूल में किया था, उसके बाद बीच में उनकी तबीयत खराब हुई। ये जगमोहन भाई ने शुरू किया है, बहुत अच्छी शुरुआत है कि जाटों को अपना जब हर एक सब पार्टी से ऊपर उठ रख के कि एक पूरे जाट समाज को एकत्रित करके उनके इतिहास के बारे में अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ी के सब कुछ डिटेल में अच्छे तरीके से बताया जाएगा। सिंह जी हैं, अभी ये बाल किशन जी हैं और इनके धर्मपाल काम किया, उनका स्वागत एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में पहुंचे इस खास प्रोग्राम में। और जान हवा है, सोच है अपना पानी, झंडे के तीनों रंग है अपने चिट्टा केसरी धानी। तन मिट्टी और जान हवा है, सोच है अपना पानी, झंडे के तीनों रंग है अपने चिट्टा केसरी धानी। जाटा अपना खरसा अपनी है बरसात, ना जाने हम दुनियादारी किसान से मारी जात, ना जाने हम दुनियादारी जाट से मारी जात। थैंक यू सर, थैंक यू। समाज है, हमारी जो कौम है वो देश के लिए हमेशा काम करती है। सब समाज अपने कोई ना कोई दिवस मनाते हैं किसी के लिए। ये दिल्ली है, दिल्ली में इतने बड़ी संख्या में जाट एकत्रित होना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं समस्त सरदारी जो यहाँ पर एक जन आए उनका धन्यवाद करता हूँ कि अपने समाज, हमारा समाज वो समाज है कि हमेशा जन कल्याण के लिए जाना जाता है, चाहे वो देश की सीमाएँ हो, चाहे कोई विभिन्न क्षेत्र। एक बार अगर जो बात कह दी तो उस पर खड़े होते। सब समाज अपने समाज को मजबूत करते हैं। यहाँ पर और भी समाज के लोग थे, सिर्फ जाट नहीं, और भी कई ऐसे लोग आए थे जो अपने क्षेत्र में और दूसरे समाज से आते हैं, पर वो स्वयं हमारे को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और मकसद एक है, जिस तरह से हमारा समाज है सदियों से देश पर जान निछावर करने वाला और अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे और क्षेत्र हो, उनमें काम करने का जो मादा हमारी कौम में है
ध्येय यही है कि हमारे सब लोग दिल्ली में संगठित हों। हमारे 360 से ज़्यादा गांव हैं। आज करीब 35 से 40 गाँव के लोग आए थे। आगे आज जो आशीर्वाद देगी गई सकल सरदारी, इसको बहुत बड़े रूप में हम लोग आयोजन करेंगे। उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी, ज़्यादा पुरुषों की भी रहेगी, युवाओं की भी रहेगी, और भी ऐसे जो काम हम समझ सरदारी कर सकते हैं, जैसे आज बताया गया मंच के माध्यम से, सिर्फ अपने समाज के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए हम सब लोगों को काम करें। बस यही मकसद है। आज पूरा भारत और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस मना रहे हैं, तो हम भी उसमें शामिल होंगे। यही वैसे